वालेकुम, कैसे आप सब। मैं हूँ आसमा अशरफी और एक और नया व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं ईद मिलाद का व्लॉग बनाऊंगी, तो आज हो चुकी है ईद मिलाद। आप सबको ईद मिलाद बहुत बहुत मुबारक हो। और आज जो है हम लोग वही सुबह से जो है कर रहे हैं। अभी नाश्ता वाश्ता कुछ नहीं दिखाया मैंने, सिर्फ घर का पूरा काम किया है क्योंकि सुबह जल्दी उठ चुके थे हम लोग सब और सारा काम फिनिश हो चुका है। अब सिर्फ होना है नाश्ता और रेडी होना है, बस ये दो ही चीज़ है। तो अब हम लोग जाएंगे पहले मेरा जो ज्वेलरी बाकी है, ऐसे आप लोगों को मैंने ड्रेसेस बता दिए थे। ये जो है ये ड्रेसेस हमारे निकाल लिए थे जो मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग्स में बताए थे। तो बस ये जो है इसके ऊपर ज्वेलरीज निकाली है, बाकी सब कुछ रेडी है। तो बस वही करती हूँ, अभी ज्वेलरी निकालती हूँ, फिर नाश्ता करूँगी और उसके बाद हम लोग तैयार होंगे। कल तो इतनी ज़्यादा बारिश हुई है हवाओं के साथ में, बट अभी शुक्र है कि बारिश नहीं हो रही है। और बस सुबह का टाइम यहाँ पर जुलूस होता है, तो सुबह के टाइम तक ना हो, बाकी फिर देखी जाएगी जो भी होगा। तो बस अभी हम लोग यही दुआ कर रहे हैं कि सुबह में बारिश ना हो। और बाहर तो इतने स्पीकर बज रहे हैं गाइस, आज तो माशाल्लाह बड़ी मज़ा आने वाली है। और मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं कि हम लोग क्या बांटने के लिए लेकर आए, तो वो भी हमने क्या है कि शॉप पर रख दिया है। मैं आप लोग को शॉप पर बता दूँगी। अभी मैं आप लोगों को घर दिखाती हूँ और वेदर दिखाती हूँ कि क्या हाल चाल है। हर दफ़ा ईद मिलाद में वैसे तो ऐसा होता है कि मैं कुछ काम नहीं करके जाती हूँ, सिर्फ नाश्ता बनाती हूँ, नाश्ता करते हैं और हम लोग तैयार होकर निकल जाते हैं। बट इस दफ़ा हम लोग जो है वो बहुत जल्दी उठ चुके थे, तो मैंने पूरा घर का काम भी कर लिया था, क्लीन करके झाड़ू पोछा करके। अज्जू ने भी इसका पूरा काम कर लिया था कि आकर हम लोग को बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो। और अज्जू जो है यहाँ पर ज्वेलरी निकाल कर रखी हुई है, उसमें से हम अब चूज़ करेंगे किसको क्या पहननी है। और अज्जू ने देखिए कितनी ब्यूटीफुल इसकी बैंगल्स पहन ली है। मतलब इतनी सारी बैंगल्स अब तो हो चुके हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ पैर अप कर लेते हैं। और आज का वेदर इतना अच्छा है कि बस यही वेदर में बारिश ना हो तो अच्छा रहेगा। मतलब कि ठंडी हवाएं चल रही है, धूप भी नहीं है। बट हाँ, जब हम लोग तैयार होकर गए ना तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगी है कि ड्रेस है और उसके ऊपर मैंने पहनने वाली हूँ ये इयररिंग्स। और ये जो है अज्जू पहनने वाली है, उसका ड्रेस ये है। ओके, और ये अज्जू की बैंगल्स है, अज्जू ने पहन भी ली है। और ये दोनों इयररिंग्स और ये मेरी बैंगल्स इसके साथ में दिखाओ, ये देखिए, और बस इसके साथ ऐसे ही मैंने मैच किया है और दोनों हाथों में यही पहनने वाली हूँ। तो बस अब आप लोग मेरा फाइनल लुक देखिएगा, मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी फुल। मैंने चाय रख दी है, बस आज तो जो है वो हाफ़ फ्राई और ब्रेड खाकर सबको फ्री हो जाएंगे क्योंकि फटाफट सबको जाना है। क्योंकि फिर जूस यहाँ पर जो 10 बजे निकलता है, तो हम लोग अभी 9:15 तो हो चुके हैं, तो फटाफट करना पड़ेगा। अज्जू ने भी उसका सारा काम कंप्लीट कर लिया है और बस हम लोग चलते हैं क्योंकि हमें भी रेडी होना है। और जी ये मैंने सबको जल्दी जल्दी हाफ फ्राई बना के दे दिए क्योंकि हम लोग को रेडी होना था, वीडियोस भी बनाने थे, फ़ोटोशूट, स्लो मोशन, बहुत कुछ करना था। तो जैसे हम लोग फटाफट नाश्ता फिनिश करेंगे उसके बाद हम लोग फटाफट सब कुछ कर सकेंगे। और ये है बास्केट जो हम बांटने के लिए लेकर आए हैं। 2 टाइप के हैं, एक बॉल है और ये बास्केट है। मतलब कि जितने भी घर वाले लोग होंगे उनको ये बास्केट देंगे, बाकी बाहर बांटने के लिए और दूसरे लोगों को हम लोग बॉल्स देंगे। तो ये काफ़ी ही प्रिटी कलर है, मतलब जितने भी बॉल्स के भी इतने ही ज़्यादा अच्छे कलर है और इसके भी इतने ज़्यादा ही अच्छे कलर हैं। तो बस मम्मी ऐसे निकाल निकाल कर रख रहे हैं ताकि वो निकलते हुए पूरी सोसाइटी में देकर जाए। शहरी आप लोगों को मेरा लुक दिख रहा होगा, फुल लुक अज्जू आएगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। बट अभी आपको दिखा देती हूँ कि मैंने पहनी है ऐसी बैंगल्स और फुल लुक कुछ ऐसा है और हेयर्स कुछ ऐसे हैं। और वहाँ है अज्जू, हाय अज्जू, और जी जैसे मैंने आप लोगों को बोला था पूरा लुक आप लोग को दिखाऊंगी। आप बताइएगा मेरा लुक कैसा लग रहा है। और बहुत ही झटपट से मैं और अज्जू तैयार हुए क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट हो चुके थे वीडियोस और उसके चक्कर में। तो बस यही हमारे दोनों का लुक है। और ये जो है प्रिटी प्रिटी अज्जू, मेरा और अज्जू का ड्रेस समथिंग सेम ही है। वैसे तो हम दोनों से पहले मम्मी और डैडी चले गए थे, उन लोग 10 बजे के समथिंग ही निकल चुके थे क्योंकि 10 बजे हमारा जो है यहाँ पे जुलूस निकलना स्टार्ट हो जाता है। और मैं और अज्जू समथिंग उसके 1 घंटे के बाद में गए थे और जुलूस फिर भी स्टार्ट था। और इतना ही माशाल्लाह जुलूस था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, इतना ज़्यादा इस दफ़ा था। और काफ़ी लोगों ने सब कुछ बांटा है, मतलब हमारे बाजू वाली शॉप पर भी बहुत कुछ उन लोग ने दिया। अवैस भाई भी इस दफ़ा यहाँ पर ही थे तो उन्होंने भी बहुत कुछ बांटा है और बड़े मज़े किए हम सब ने। और
कि कोई ना कोई सब सारी चीज़ें बांट रहे, जैसे कि कोई आइसक्रीम दे रहा था या कोई कोई कैंडीज़ दे रहा था, कोई चॉकलेट्स दे रहा था। हम लोग ने बोल्स और बास्केट रखे थे, तो बड़े मज़े किए हैं। और ये है मैं और अज्जू, और हम लोग बस ऐसे ही इंजॉय करते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद में हम लोग जो है सबको बांटना स्टार्ट करेंगे। वैसे तो मम्मी ने थोड़ा बहुत सबको दिया हुआ है, बट एक साथ अगर हम लोग बांटना स्टार्ट कर दें इतना रश हो जाता है कि वो हम लोग संभाल नहीं पाते, इसलिए हम थोड़ी थोड़ी देर में देते हैं। और मोस्ट ऑफ हम जितने भी जुलूस में लोग जा रहे होते, जो गाड़ी में होते, रिक्शा में होते और ट्रक्स में होते, उसमें हम लोग देते जिसमें बच्चे लोग बैठे हुए होते। तो इस तरफ भी बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि सब बांट रहे हैं। और माशाल्लाह इस दफ़ा सब ने दिल खोल कर ईद मिलाद मनाई है। मतलब कि यहाँ पर तो है जो पूरी रात भी जैसे पटाखे फूट रहे थे, और 4 बजे तो इन लोग ने क्या ही पटाखे फोड़े थे कि मतलब रुक ही नहीं रहे थे। मतलब कि ऐसा हो रहा था कि बस उठ कर हम लोग फ़ोटो शूट करें, वीडियो शूट करें, बट इतनी नींद आ रही थी कि हम लोग नहीं उठे थे। बट आवाज़ें इतनी आ रही थी, और उसके बाद में हम लोग आ चुके थे शॉप पर। और सुबह का तो जैसे टाइम था, तो वैसे ऐसा लगता था कि हाँ चलो अभी कुछ नहीं करना है, फिर हम लोग जाएंगे शॉप पर, तो हम लोग वैसे भी देखेंगे, करेंगे सब कुछ। और हमारी सोसाइटी से लेके सब जगह पर स्पीकर लगे हुए थे और काफ़ी अच्छा जुलूस निकला हुआ था। और यहाँ पर जो है आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत शूट दिखा रही हूँ, जो मैंने पूरे जुलूस में से थोड़ा थोड़ा कर कर निकाला हुआ है। और यहाँ पर जो है ये जिनका वेलकम कर रहे हैं वो है यहाँ के गादी नशीन, तो उनका वेलकम कर रहे हैं पटाखे फोड़ कर और सब कुछ कर कर। वैसे यही एक फ़ेस्टिवल है जिसमें हम ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, क्योंकि हम लोग को कोई काम नहीं होता है इसमें। बाकी दूसरे फेस्टिवल भी अच्छे होते हैं, बट उसमें खाना बनाने से लेकर घर का काम और मेहमान और ये सब कुछ होता है। और ये वाला ऐसा है कि बिल्कुल रिलैक्स तैयार होकर आप बैठो, इन्जॉय करो। तो बस यही चीज़ है। और यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा रही थी कि जुलूस में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी थी जो लोग खुद से हाथों से बना कर लाते थे। खुद की गाड़ी पे कुछ उन्होंने बनाया हो, जैसे मक्का मदीना बनाया था। और कुछ लोग जो अलग अलग चीज़ें सब कर कर लाते हैं। बाकी जो है बड़े बड़े ट्रक निकल कर आते हैं जिसमें स्पीकर लगे हुए होते हैं और सब बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं। और पहले जब हम छोटे होते थे तो हम लोग शाम को हम लोग जो है दूसरी जगह पर देखने को जाते थे, बट हम लोग अब वहाँ पर नहीं जाते क्योंकि बहुत ज़्यादा अब रश हो चुका है। तो हम सुबह में यहाँ पर ही करके सब कुछ फिनिश कर देते कि सुबह में इतना ज़्यादा थक चुके होते हैं कि हम लोग को फिर दूसरा कुछ मन ही नहीं होता है कि हम लोग शाम को कहीं पे जाएं। तो फिर हम लोग शाम को घर पर रेस्ट करते हैं। और बस यही आप लोग को वॉइस के साथ में मैंने इसलिए डाला था कि आप लोगों को पता लगे कि मैं तो जो है वो वॉइस जो है म्यूट कर कर डालती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा आवाज़ ना हो, और वॉइस ओवर करती हूँ। बाकी अदरवाइज़ वहाँ पर मतलब हर जगह पर इतने स्पीकर लगे हुए थे। और इस वक्त तक इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि बहुत ज़्यादा धूप भी आ चुकी थी, और सब मेकअप वेकअप भी किया हुआ था। और इतने टाइम के बाद में मैंने मेकअप किया हुआ था, तो बड़ा अलग अलग भी लग रहा था। वैसे हमेशा वैसे ही बेयर फेस घूमती हूँ, और इस दफ़ा बहुत टाइम के बाद मेकअप भी किया था, तो गर्मी उस वजह से लग रही होगी शायद।
मैंने आप लोगों को बोला था कि हम 2 टाइप की चीज़ें लाए, आप लोगों को बताऊंगी कि एक जो मैंने आप लोगों को बास्केट बताई वो घर पे बताई थी, और दूसरे ये बोल्स थे जो काफ़ी ही प्रिटी थे। और मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में भी कहा था कि अगर आपने इसमें रमज़ान के फालूदे बनाए तो यही शेप में निकलेंगे, मतलब जो कैरेमल का शेप होता है उस टाइप का ये बोल है, तो काफ़ी प्रिटी लग रहे थे। और ये जो टाइम मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये टाइम होगा समथिंग 1 बजे का, और तब भी जुलूस ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। और हम लोग ने जितनी भी फिर चीज़ें बांटने की बची हुई थी वो सब हमने सोचा कि जल्दी जल्दी से हम लोग बांट देते, ताकि हम लोग कंप्लीट करके घर जाए। और घर आते आते तो हम लोग को 2 बज चुके थे। और इस दफ़ा तो बांटने में क्या बरकत हुई है, मतलब हम लोग इतना सब कुछ बांटे जा रहे थे, उसके बाद में भी ख़त्म नहीं हो रहा था। फिर मैंने माँ को लास्ट में बोला कि मम्मी हम लोग अब एक काम करते, 1 बजने के ऊपर हो चुका था, अब जट जट से हम लोग सबको एक साथ देने लगते। और मैंने और मम्मी ने क्या ही स्पीड में सबको देने लगे, और हम दोनों को भी हंसी आ रही थी कि हम लोग ने क्या स्पीड में जिसको भी हाथ में आया फटाफट फटाफट देखते गए। नहीं हम लोग ऐसे फेंकते या ना कैसे ऐसे कुछ भी हम लोग कुछ करते, हाथ में ही हम लोग हमेशा देते। और बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की होती तो हम लोग बंद कर देते हैं, क्योंकि फिर वो अच्छा नहीं लगता है। और वैसे ये एक पार्सल जो मैंने आपको बोला था कि आना बाकी है, ये पार्सल आ चुका है, और वो भी 6 तारीख का पार्सल था, 5 तारीख को आ चुका है। और मैं बीच जुलूस में इसको लेने के लिए आई थी इतने रश में से, और हमने मंगाई थी लिपस्टिक्स। ओके, तो ये अभी जो दुबई लिपस्टिक निकली है, दुबई ब्लिंक्स, वो हमने मंगाई है, और इतनी तो अच्छी निकली है, स्पार्कलिंग और इतनी ही खूबसूरत। एक हमने जो है न्यूड शेड मंगाया, एक बोल्ड शेड मंगाया, ताकि दोनों हमको अच्छे लगते। एक मम्मी को जो बोल्ड शेड है वो ज़्यादा अच्छा लगा था इसमें से, तो हमने वो मंगाई है। तो एक है मे बी 0.202, हाँ, तो ये है द खलीफा, और दूसरा है रॉयल नूर। काफ़ी ही अच्छे कलर है दोनों। और जो इसकी शाइनीनेस आप देख रहे हैं, इतनी ज़्यादा आपके लिप्स पर लगती नहीं है, बट ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। A few moments later. और जी हम लोग आ चुके हैं घर पर, और अब हम लोग बना रहे हैं खाना। और मैं बना रही हूँ सिर्फ पुलाव, वाइट पुलाव जैसे बनाते हैं नॉर्मल वाला, वैसा ही बना रही हूँ, क्योंकि बच चुके हैं 2। और इस दफ़ा क्या ही जुलूस निकला है गाइस, इतना बड़ा, इतना ज़्यादा अच्छा कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। वो आप लोगों ने क्लिप में देख लिया होगा इससे पहले। तो बस यही चीज़ है, और हम लोग ने बिल्कुल भी फ़ोटोशूट, अब वीडियो भी कुछ भी नहीं हुआ है, स्लो मोशन भी नहीं हुआ है। तो हम लोग ने सोचा है कि हम लोग, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, वैसे ही बाहर भी इतनी गर्मी लग रही थी, तो हमने ऐसा सोचा है कि 4 या 5 बजे फिर से तैयार होकर फिर से वीडियो और फोटोशूट करेंगे। यहाँ पर बन रहा है पुलाव। अभी तो मैं सिर्फ प्याज को ब्राउन कर रही हूँ, उसके बाद में मैंने सब कुछ रेडी कर दिया है। यहाँ पर टमाटर भी रेडी है, हरी मिर्च डालकर मस्त सा पुलाव बनाकर डायरेक्ट आपको पुलाव बनकर बताऊँगी। और पुलाव मैंने बना लिया है, काफ़ी टेस्टी और अच्छा बना है। और यहाँ पर प्याज थोड़ी सी कर ली है, थोड़े से पापड़ कर लिए हैं, और अब बैठते खाने की। 1 hour later. और खाना खाने के बाद हम लोग जो है थोड़ा रेस्ट किया, और उसके बाद में वीडियो फ़ोटोशूट बनाए, और आप लोगों को मैंने थोड़ी सी शूट बता दी है उसमें से। और ये ड्रेस जो है वो मम्मी ने डिज़ाइन किया है, जो मुझे काफ़ी ही पसंद है, और इतना प्रिटी है, सिंपल बट एकदम प्रिटी, तो बड़ा ही अच्छा लगा। और डैडी जो है रात को पाए और तंदूर की रोटी लेकर आए थे, तो हमने वही खाया, और डैडी ये सीरीज़ देख रहे थे। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।